हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ बैठी हूँ। तो आज मैं अपनी बालकनी में बैठी हूँ। और आप लोग जानते हैं कि बालकनी में बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं मैंने। ये तुलसी का पौधा, फिर ये कड़ी पत्ते का, ये सदाबहार का, और एक एक्स्ट्रा है गमला। पहले मैंने इसमें धनिया लगा के देखा था छोटे गमले में, तो आया नहीं, तो अब वो ऐसे एक्स्ट्रा में आज मैं इनकी थोड़ी केयरिंग करने आई हूँ। आपको दिखाती हूँ। ये बाहर बैठी हूँ तो शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनकी पौधों की केयरिंग नहीं करो तो इनकी मिट्टी ऐसे सूख जाती है। ये देखिए, ये कितना कमज़ोर पड़ गया है, अलग जा रही है। और तुलसी कितनी आजकल ऐसे होने लग गई है, सूखने लग गई है। और कड़ी पत्ता का तो मेरे को समझ में नहीं आता, कभी तो बहुत ज़्यादा पत्ते आ जाते हैं इसमें, कभी बहुत कम आते हैं पत्ते। ऐसे आप देख रहे हैं, ये बारीक बारीक ये उग रहे हैं ना, अब ये बड़े होके फिर बड़े हो जाते हैं पत्ते। और इसमें मैंने जो पौधा लिया है ये छोटे पत्ते वाला ही है, इसमें अधिकतर छोटे ही आते हैं, ज़्यादा भी बड़े नहीं होते। तो ये ज़्यादा सही रहते हैं, छोटे पत्ते वाला कड़ी पत्ता बोलते हैं ऐसा। और ये है मेरा सदाबहार का पौधा। तो इसमें आप देखेंगे कि अभी बस ये एक ही फूल है, क्योंकि क्या है कि अभी रोज़ मैं पूजा के लिए यूज़ करती हूँ। इसके फूल भगवान को चढ़ाती हूँ, इसके फूलों को भगवान को चढ़ाती हूँ। तो अभी मैंने सारे फूल तोड़ लिए थे सुबह, रोज़ डेली आ जाते हैं इसमें। अब देखिए, ये छोटी छोटी कलियाँ हैं, ये शाम तक इसमें फूल आ जाएंगे। तो मैं रोज़ क्या इसमें से तोड़ के फूल भगवान को चढ़ा देती हूँ। देखिए कितनी सारी कलियाँ है इसमें, ये देखिए। ये बहुत गुणकारी होता है पौधा, जैसे शुगर बीपी वगैरह में पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और जैसे ये हेल्थ कॉन्शियस लोग रहते हैं जो, उनको फिटनेस के लिए भी अच्छा रहता है। इसके पत्ते भी खा सकते हैं हम, यूज़ में ले सकते हैं। और इसके फूल को भी हम खा सकते हैं। तो बहुत गुणकारी रहता है शरीर के लिए। इसके बेनिफिट्स आपको और मैं अभी डिटेल में बताऊंगी। पहले मैं बता देती हूँ कि मैं क्या करने आई हूँ आज। तो क्या रहता है, ये पौधों की जो ये पत्तियाँ ऐसी हल्के रंग की होने लग जाती, जैसे ये येलोइश टाइप की होने लग गई, थोड़ा ऐसे कमज़ोर से लगने लग जाते हैं ना, तो समझ लो कि आपको अब इनकी मिट्टी पे ध्यान देना है। हर थोड़े दिन में क्या होता है कि 15-20 दिन, महीने भर में क्या होता है, 15-20 दिन में तो ये मिट्टी को इसको ऊपर नीचे करना ही पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि जम जाती है ना मिट्टी, तो ये मिट्टी ऐसे जम जाती है तो पौधों को पोषण नहीं मिलता। अब मेरे पास खुरपी वगैरह भी नहीं है, तो मैं तो ये चाकू से ही कर लेती हूँ। इस मिट्टी की खुदाई करनी पड़ती है 1-1, 2-2 इंच तक। इसको थोड़ा मिट्टी को खोद के ऊपर नीचे करना पड़ता है। क्योंकि नीचे की गीली मिट्टी को ऊपर लाएं और ऊपर की सूखी मिट्टी को ऐसे मिक्स कर दें गीली मिट्टी में। मेरी तुलसी की हालत कैसी हो रही है, अभी तो मुझे तुलसी की टेंशन हो रही है। क्योंकि हम हर साल दिवाली पे क्या होम टाउन जाते हैं अपने राजस्थान, तो वहाँ ज़्यादा नहीं तो भी 20 दिन तो हमको हो ही जाते हैं वहाँ पे। तो 20 दिन में क्या पौधों का बहुत हालत ख़राब हो सकती है। पहले तो क्या है, मैंने ये कड़ी पत्ता, सदाबहार वगैरह ये पौधे नहीं लगाए थे, एक सिंगल तुलसी का ही रखती थी, और वो भी छोटा रखती थी मैं। तो क्या मेरे को टेंशन नहीं रहती, क्या होता अगर वो सूख भी जाता पौधा तो हम वापस लगा लेते थे, एक ही पौधा था तो। बट अभी पिछले साल से थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि बार बार पौधा ख़त्म हो जाता है, फिर नया ला के लगाते हैं, इतना बड़ा करते हैं पौधे को। तो मैंने पिछले साल ये पास में भाभी रहते हैं हमारे, तो यहाँ पर ये देख रहे खिड़की, यहाँ पर मैं इनने अटका दिया था एक सहारा कुछ लगा के, नीचे थर्माकोल का कुछ बना के शेप गोल, और उसके अंदर पौधे को टिका दिया था। और वो अपनी खिड़की में से ही ऐसे ग्लास से पानी डाल देते थे उसमें। तो पिछले साल मेरा तुलसी का पौधा बच गया था जैसे तैसे। अब इस साल तो ये 3-4 पौधे हैं, तो किसी के यहाँ रख के ही जाने पड़ेंगे मुझे। तो क्या है, पौधे भी कहते हैं पौधे में भी प्राण रहते हैं, पौधों की भी केयर करनी चाहिए। बेचारे वो भी मुरझा जाते हैं, उनकी बहुत केयरिंग करनी रहती है।
अगर एक हेल्दी पौधा आपको चाहिए तो। और अभी हमारे जो कहते हैं एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है, तो हमारे वातावरण को शुद्ध करने के लिए हमें पौधों की केयर करना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, मैंने ये इसकी मिट्टी को ऊपर नीचे जब कर लिया 1-1 इंच तक, तो ये देखिए कितनी गीली गीली मिट्टी आ गई। पहले कैसे सूखा बंजर टाइप का लग रहा था ये पौधा। अब इसमें मैं पानी वानी डालूंगी तो 1-8 दिन में तो ऐसा मस्त हो जाएगा ये पौधा। इसकी पत्तियाँ भी ज़्यादा डार्क ग्रीन लगने लगेगी। अभी कैसी येलो येलो पत्तियाँ हो रही है इसकी, मुरझाई सी अजीब सी, तो इसकी पत्तियाँ भी खिली खिली। अब ये क्या मेरी लापरवाही है, अब मैं भी क्या करूँ, कहाँ कहाँ ध्यान दूँ, मुझे सब तरफ ध्यान देना होता है। तो मेरी लापरवाही के कारण ये हुआ है। पहले तो मैं बहुत केयर करती थी इसमें, मैं जो भी ख़राब पत्तियाँ हैं उनको भी हटाती थी, और ऐसा कहते हैं ऊपर का पॉइंट इसका तोड़ते रहे हैं हम तो अच्छे से बढ़ता है पौधा, तो वो सब चीज़ें करती थी मैं। पर आजकल तो क्या है, इतनी केयरिंग हो ही नहीं रही मेरे से। सॉरी मेरे पौधों, आई एम रियली वेरी सॉरी। बहुत देर से याद आई मुझे आपकी केयर करने की। अब ये तुलसी का तो हो गया, अब इसका करती हूँ मैं। कड़ी पत्ते का भी थोड़ा थोड़ा कर दूँगी। हालांकि कड़ी पत्ते का तो ऐसा कहते हैं पौधे में कि कम पानी की ज़रूरत रहती है, ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, मतलब कम पानी में भी ग्रो कर जाता है अच्छा। ऐसा नहीं है कि पूरा ही सूखा रखो, पर पानी तो डालना ही पड़ता है पौधों में। पर कोई पौधे को ज़्यादा पानी लगता है, कोई पौधे को कम पानी लगता है, सबकी अलग अलग तरह की रहती है। इसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहें, क्योंकि इस पर चाकू लग जाएगा ना तो ये कट सकता है। यहाँ हमारा बेचारा बड़ी मुश्किल से तो पनपता है पौधा, तो ये मैं कर देती हूँ। ये मैंने ऐसे 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 चलाना रहता है इसको, ऐसे ऐसे ऐसे। मुझे बीच में तो इतना शौक चढ़ा था कि मुझे लगता था पूरी बालकनी में प्लांट्स ही प्लांट्स से भर दूँ, एकदम छोटा सा किचन गार्डन ही बना लूँ। बाकी मेरे हस्बैंड बहुत चिढ़ते हैं इन चीज़ों से कि यार एक चीज़ के पीछे पड़ जाती है तो पीछे ही पड़ जाती है। तो कभी प्लांट्स का शौक आता है तो प्लांट्स ही प्लांट्स लगाएगी, कभी कुकिंग का शौक आएगा तो कुकिंग ही कुकिंग करेगी। आज ये बनाना है, कल वो बनाना है। अभी व्लॉगिंग का शौक आया है तो डेली व्लॉगिंग ही चल रही है। भले कितना ही काम हो, भले आराम नहीं मिल रहा हो बॉडी को, भले मेरी आंखें कितनी खिंचा रही हो। अब ये देखिए इसकी हालत तो बहुत ख़राब है यार, तुलसी से भी ज़्यादा ख़राब है इसकी सदाबहार की। इसकी मिट्टी बहुत सूख गई है, जल्दी से ऊपर नीचे ही नहीं हो रही इसकी मिट्टी। करूँगी मैं, करती हूँ फटाफट चलाती हूँ। अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। कैमरा बंद कर देती हूँ, दोनों हाथ से करना पड़ेगा क्योंकि मुझे। फ्रेंड्स, अब आपने देखा कि मैंने ये पौधों की मिट्टी को खोद के ऊपर नीचे कर दिया। अब गार्डनिंग की लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट ऐसा करना रहता है। जिनसे मैंने पौधे लिए थे उन भैया ने ही मुझे बताया था, और उन्होंने बताया था कि ये मिट्टी भी उन्होंने बहुत अच्छी वाली मिट्टी दी है मुझे। मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ भाई पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं इस मिट्टी में। मिट्टी बहुत अच्छी, बस थोड़ी सी केयरिंग करनी पड़ती है इसकी। इस मिट्टी की ये खासियत भी है कि मतलब क्या, कहीं हम बाहर गाँव जा रहे हैं तो थोड़े दिन के लिए अगर हम इसमें पानी नहीं दे सकते तो फुल इसमें पानी भर के इसको खोदी कर देते हैं। इसकी वो भैया की लैंग्वेज में खोदी खोदी बोल रहे थे वो, कि मिट्टी को ऐसे खोद के ऊपर नीचे कर दो और फिर पौधे को फुल गमले को, सॉरी ये जो गमला होता है पॉट, उसको फुल भर दो पानी से, तो 8-10 दिन तक कुछ नहीं बिगड़ता पौधे का। थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ऊपर से मुरझा जाता है, बट उसकी जो जड़ रहती है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस हिसाब से ये अच्छी मिट्टी है, लाल मिट्टी जो कहते हैं इसको। ये लाल मिट्टी यूज़ करती हूँ पौधों में मैं। फिर आपको बता दूँ कि जब आप देख रहे हैं तो ये गणेश जी का विसर्जन किया था हमने जो बिठाए थे,
अब ये गणेश जी की मिट्टी भी है, ये चिकनी मिट्टी है थोड़ी, ये भी पड़ी हुई है। अब एक पॉट लाना है मुझे, ताकि उसमें भी एक मैं प्लांट लगा सकूं गणेश जी की मिट्टी का। बट अभी मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ कि पहले ये इनको कहीं रख कर जाना है मुझे। अभी हम लोगों को राजस्थान जाना है, तो मुझे नया प्लांट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, बहुत टेंशन है। रोज ही घर में कुछ ना कुछ रहता ही है, आज ये करना आज वो, और ये टेंशन भी अभी मुझे। तो एक्स्ट्रा पन्नी में भी एक्स्ट्रा मिट्टी रख रखी है थोड़ी सी। अब देखिए मैंने ये कर लिया है थोड़ा सा ये काम प्लांट्स की केयर करने का। तो अब थोड़ी बहुत मिट्टी ऐसे बिखर भी गई है। और सुबह मैंने यहाँ से झाड़ू भी नहीं निकाला था आज, मेरे को पता था आज थोड़ा ये काम करना है, तो बाद में ही निकाल दूँगी। अभी मैं झाड़ू भी निकाल लेती हूँ, थोड़ा पानी भी डाल दूँगी प्लांट में। तो अभी पहले सफाई कर लेती हूँ और फिर पानी डाल दूँगी प्लांट में। फ्रेंड्स, सफाई के पहले ये सदाबहार के पौधे के बारे में कुछ बताना है मुझे आपको। इसमें काफ़ी सारे औषधीय गुण रहते हैं। ये पौधा छोटे छोटे रोगों से लेकर बड़े बड़े रोगों में भी फायदेमंद है। कैंसर तक की बीमारी में अगर कोई फर्स्ट स्टेज पे हो तो उसको क्योर करने के लिए बहुत मतलब बेनिफिशियल है सदाबहार का पौधा। और सेकंड स्टेज वाले की भी जो होती है इम्यूनिटी को बढ़ाता है ये। और इसके अलावा ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए इसकी जड़ बहुत फ़ायदेमंद है। और इसकी जड़, पत्तियाँ, फूल सभी फायदेमंद है। और इसके अलावा शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, डायबिटीज़ वाले भी ले सकते हैं। इसकी पत्तियाँ बहुत फ़ायदेमंद है। पत्तियों को हम चाहे तो सुखाकर उसका पाउडर बनाकर भी ले सकते हैं, कि आधा ग्राम कुछ मतलब बहुत होता है लेना। पाउडर बनाकर थोड़ा सा पाउडर रोज ले ले तो वो चलता है। बाकी मैं तो इतने नाटक कभी किए नहीं, मैंने इस टाइप से ऐसा सुनती रहती हूँ कि ऐसा ले लो कैसे ले लो। बट मैं तो क्या करती थी, इसके रोज एक या दो पत्ते तोड़ कर ले लेती और यूँ ही खा लेती, उसको धोकर चबाकर खा लेती थी। थोड़ी सी कड़वाहट लगती है बट सही रहता है। कि किसी ने बोला कि फूल भी खा सकते हैं, इसका फूल भी खाना चाहिए, तो मैं इसका फ्लावर भी खाने लग गई थी। जो सदाबहार का पौधा है वो बड़ी बीमारियों वालों के लिए तो अच्छा रहता ही रहता है। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी कैसे है कि आप फिटनेस के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक फिट बॉडी वगैरह चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हेल्दी हो रहे हैं। अभी मुझे लगता था कि हाँ मेरा मोटापा बढ़ रहा है या हेल्दी हो रही हूँ मैं, तो मैं बीच में इसको लेने लग गई थी। फिर मैं के काम में बिजी रहने लग गई, तो फिर क्या अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ, तो बंद कर दिया मैंने। तो बहुत अच्छा है सदाबहार, अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए सदाबहार का पौधा। तो मैंने आज आपको बताया कि तुलसी का पौधा तो घर घर में होता है, हिंदुओं में बोलते हैं तुलसी का पौधा। रोज़ कृष्ण भगवान को मैं इसके पत्ते चढ़ाती हूँ, कृष्ण भगवान को भी चढ़ाती हूँ, उनके भोग में भी रखती हूँ। और कड़ी पत्ता इसलिए कि कड़ी पत्ता कोई सी भी सब्जियों में, दाल में लगाओ तो इसका तड़का लगाते हैं तो उसका टेस्ट ही दुगना हो जाता है। तो बाहर से तो लाते ही है बट एक घर का अच्छा रहता है। और सदाबहार में बहुत सारे औषधीय गुण है इसलिए मैंने लगाया है। और धनिया का भी लगाया था मैंने बट ज़्यादा चला नहीं, छोटा सा ही है क्योंकि उसका गमला। तो अब ये मैंने आज आपको बहुत सारी इन्फो दे दी है। अब मैं बालकनी की सफाई कर लेती हूँ। और बस अब मेरा ये बालकनी का काम हो गया है। हालांकि अभी मुझे एक दिन बालकनी को धो के साफ भी करना है अच्छा। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। तो बाय फ्रेंड्स।